आजकल के बालकों को समय तक नहीं है भैया। जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारे लिए बाल भी नहीं बनवाएंगे। अरे ऑफिस जाना पड़ता है गुरुजी, और लोग टकला 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 बोलेंगे, तो क्या जरूरी है? ये पुरानी प्रथा हो गई है, बाल बनवाना जरूरी है? हमने कहा जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें जन्म दिया, जिसने तुम्हें पाला, बोलने की क्षमता प्रदान की, हाथ पकड़ के चलना सिखाया, आज उसके लिए तुम कह रहे हो मैं बाल नहीं घुटवा सकता, बालों का दान नहीं कर सकता। अगर बाल का दान नहीं करते तो आपके जीवन भर सूतक रहता है। आप कोई भी यज्ञ कर्म करने के अधिकारी नहीं अगर आपने क्षौर कर्म नहीं करवाया। आजकल तो नया ट्रेंड चल रहा है साहब। कैसा? 13वें दिन 13वीं होती नहीं। मैं एक जगह गया था, नाम नहीं लूंगा, और वहां जब हम गए तो चौथे दिन पगड़ी रस्म चालू हो गई। हमने कहा पगड़ी किस लिए हो रही है ये? अरे बस बड़े बेटे को पगड़ी पहनाई जाती है गुरुजी, अब सब भार इसी के ऊपर हमने डाल दिया है, अब ये यही घर का संचालन करेगा, सब कुछ यही करेगा। आज पगड़ी है और आज शाम को उत्सव है। हमने कहा अभी 4 दिन भी नहीं हुए और कौन सा उत्सव मना रहे हो? गुरुजी हमारी शुद्धि होगी 4 दिन में, 7 दिन में शुद्धि हो जाती है और ब्राह्मणों को भोजन लोग करवा देते हैं और ब्राह्मण भी जाकर भोजन कर लेते हैं। शास्त्र का नियम है जब व्यक्ति अपने शरीर का त्याग करता है, अग्नि दी जाती है, उस समय पर अस्थि संचय के पास एक पिंड होता है। 16 पिंड होते हैं अलग अलग प्रकार से। उसके लिए जाकर के जब अस्थि संचय करके जो जाता है वह भी उसके साथ जाने वाले भी क्षौर कर्म करवाते हैं। ये नियम है, उसके साथ जाने वाले भी। फिर जब 10वीं तिथि आती है, 10वें दिन पूरा परिवार बालों का दान करता है, क्षौर कर्म दाढ़ी वगैरह सब बनवाता है। 13वें दिन जब 13वीं का हवन होता है, शुद्धिकरण होता है, तब ब्राह्मण भोजन होते हैं। और इसी के मध्य में गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाती है। लेकिन जो गरुड़ पुराण की कथा सुनाने आए हैं उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सूतक लगा है। आप कुशासन पर विराजमान होइए, देवता दीपक जलाएंगे और जहाँ पर उन्होंने प्राण छोड़े हों उस स्थान पर पास में ही समीप गरुड़ पुराण की कथा जरूर करवानी चाहिए। ये कुछ आवश्यक नियम शास्त्र के कहे गए हैं। कई लोग तो गंगा जी भी नहीं जाना चाहते, सोचते कौन इतनी दूर जाए, कोई पास में नदी मिल जाए वहीं जाल के डालाएं। क्यों? संस्कार नहीं दिए हमने अपने बच्चों को। हम उनको धन देते हैं, संपत्ति देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, लेकिन उनको संस्कार नहीं देते। क्या तुम्हें विश्वास है तुम्हारे बच्चे तुम्हारे लिए पिंडदान करेंगे, तुम्हारा श्राद्ध करेंगे, तुम्हारे मोक्ष के लिए कोई काम करवाएंगे? मैं तो कहता हूं जीवित रहकर भगवान की कथा सुन लो, भागवत की कथा सुन लो, मरने के बाद सुनने का इंतजार मत करो कि पुत्र हमें सुनाएगा तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी इतनी गलत दिशा की ओर जा रही है कि आपके लिए वह कोई भी श्राद्ध नहीं करेगी, क्योंकि उसको समय नहीं है, उसके पास समय नहीं है। ना आपका पिंडदान करेगी, ना ही किसी प्रकार से आपके मोक्ष के लिए कोई दूसरा काम करेगी। हाँ, कुछ कुछ परिवारों में मैंने देखा है कि आजकल के बच्चे तिलक लगाते हैं, सिखा रखते हैं, हाथ में माला झोली लेकर के भगवान का भजन करते हैं। ऐसे संस्कारी बच्चे ही आपको मोक्ष दिला सकते हैं। वह भागवत कथा के द्वारा आपकी मुक्ति के लिए 7 दिनों तक कथा का श्रवण करवाते हैं। तो मेरा कहना है जीवित रह करके भगवान की कथा सुन लो। मरने के बाद हमारे मोक्ष के लिए कोई कथा करवाया था ना करवाया।